क्या इस बार ममता का किला हिला देंगे मोदी? क्या लेफ्ट की तरह बंगाल की सत्ता से ममता दीदी की भी विदाई होने वाली है? जिस तरह से बंगाल में संदेश खाली पर सियासत सुलग रही है, क्या संदेश खाली बीजेपी के लिए सिंगूर और नंदीग्राम की तरह साबित होगा? क्या पीएम मोदी के लगातार बंगाल दौरे से ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका पूरा देश जवाब जानना चाहता है। हर कोई वहां का अपडेट जानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इन सवालों के जवाब देने से पहले संदेश खाली का जो मुद्दा है उसका अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कि किस तरह संदेश खाली के गुंडे शेख शाहजहां का बचाव करने में ममता सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद इस मुद्दे को शांत नहीं होने दिया। एक तरफ ममता दीदी जिद पर अड़ी हैं, वहीं पीएम मोदी से लेकर बीजेपी की पूरी टीम भी शेख शाहजहां को लेकर लगातार ममता सरकार की घेराबंदी कर रही है। विधानसभा से लेकर अदालत तक ममता सरकार हैवान शेख पर ममता दिखा रही है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपने को कहा तो ममता दीदी यानी कि बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। कुल मिलाकर कलकत्ता से दिल्ली तक इस मुद्दे पर सियासत गर्म है, लेकिन किसे जीत मिलेगी, किसे हार, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि सियासी जानकार संदेश खाली के मुद्दे को बंगाल के नंदीग्राम और सिंगूर से जोड़ रहे हैं, जिसने बंगाल में दशकों तक सत्ता में काबिज रहने वाली लेफ्ट को खदेड़ दिया था और ममता बनर्जी को सत्ता सौंप दी थी वहां के लोगों ने। सबसे पहले आपको नंदीग्राम का मसला समझा देता हूं। दरअसल ये बात है 2007 की, जब जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलनकारियों पर वाम दल की सरकार में फायरिंग हुई और 14 लोगों की जान चली गई। तब टीएमसी नेता ममता बनर्जी आंदोलनकारियों की हमदर्द बनकर उभरी और उनकी सत्ता की राह इसी आंदोलन से आसान हुई थी। वहीं सिंगूर मामला 2006 से का है। तब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे को प्रचंड बहुमत मिला था। तत्कालीन बंगाल सरकार ने राजधानी कोलकाता से 90 मिनट की दूरी पर सिंगूर में टाटा मोटर्स को नैनो प्लांट लगाने के लिए करीब 1000 एकड़ जमीन दी थी और अधिग्रहण का फैसला दिया। लेकिन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया और साल 2007 के मई महीने तक इस विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया और हिंसा भड़क गई थी। पश्चिम बंगाल की मौजूदा सीएम ममता बनर्जी ने टाटा नैनो प्लांट के विरोध में कई मार्च निकाले, भूख हड़ताल की। ऐसे ही तमाम मुद्दों से ममता को बंगाल की जनता ने सिंहासन पर बिठाया और नैनो प्लांट को गुजरात के तत्कालीन सीएम और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात ले गए। कुछ इसी तरह संदेश खाली भी बंगाल ही नहीं, देश की सियासत में बड़ा मुद्दा बन चुका है और बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी जीत दर्ज करने के लिए यहां संभावना देखी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी मार्च में दूसरी बार जब बंगाल पहुंचे तो उन्होंने नॉर्थ 24 परगना जिले में रैली की। वहां से हुंकार भरी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से बात की, उन्हें न्याय का आश्वासन दिया और कहा कि आपको इंसाफ दिलाएंगे और सीधे ममता सरकार पर तल्ख लहजे में प्रहार किए। पीएम मोदी की ललकार देख ममता भी मैदान में उतरी और उन्होंने कहा कि बंगाल देश की सांस्कृतिक राजधानी है और कुछ लोग इसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि हमारे धैर्य को मजबूरी ना समझें। बंगाल की छवि करने वाले कुछ लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के बाद नहीं दिखते। सीधे उन्होंने पीएम मोदी पर टारगेट किया। ममता की ये तल्खी जायज है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता को भी डर है कि बंगाल में जिस तरह बीजेपी आगे बढ़ रही है तो वो उनके लिए खतरा है। आपको बता दें कि बंगाल में मोदी के दौर में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बीजेपी अब वहां मुख्य विपक्षी दल है, बल्कि इतिहास में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी जीती थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 77 सीटों पर लंबी छलांग लगाई और 2014 में जो पार्टी का जो वोट फीसदी था, जो वोट शेयर था, वो भी काफी ज्यादा बढ़ा, करीब 28%। बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में पार्टी को पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलेंगी और यही वजह कि बीजेपी जो है बंगाल में मिशन 35 पर काम कर रही है, यानी कि 42 में से 35 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारे और वो जीत दर्ज कर सके। इसीलिए बंगाल के रण में एक तरफ पीएम मोदी ने पूरी ताकत लगा दी है, वहीं ममता भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। वो भी संदेश खाली के मुद्दे पर अपना रुख अपनाए हुए हैं, तो वहीं लगातार पीएम मोदी अपनी रैलियों में, भाषण में और अपनी जो भी उनकी रणनीति है उसके तहत आधी आबादी यानी महिलाओं के मुद्दे को लेकर महिलाओं को फोकस करते हुए ममता सरकार पर सीधा टारगेट कर रहे हैं। जब वो बंगाल के बारासात में जो रैली हुई उसमें उस मंच पर दिलचस्प तस्वीर थी कि
मंच पर पीएम मोदी के साथ महिलाएं नजर आईं। नारी शक्ति की बात की उन्होंने, यहाँ पर नारी वंदना की बात की। इसके अलावा उन्होंने जय काली, जय देवी तमाम जैसे नारे लगाए और सीधे सीधे ममता सरकार पर तीखे और तल्ख अंदाज में प्रहार किए। और उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली में हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। कुछ शेख शाह जैसे गुंडों को लेकर भी पीएम मोदी ने टीएमसी पर लगातार प्रहार किए और कटघरे में खड़ा किया, जिसके बाद ममता भी लगातार कह रही हैं कि बीजेपी को सिर्फ बंगाल दिखता है, लेकिन बीजेपी के जो शासित राज्य हैं, जहां जहां जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी कानून व्यवस्था का आलम ठीक नहीं है। उन्होंने यूपी का उदाहरण दिया, कई राज्यों के उदाहरण दिए, लेकिन इतना जरूर है कि सियासी गलियारों में इन दिनों संदेश खाली का जो मुद्दा है उसको लेकर जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, सियासी जानकार, कि इससे बीजेपी को फ़ायदा मिलना तय है। वहीं इसके अलावा, इस रणनीति के अलावा बीजेपी ने टीएमसी में सेंधमारी का काम भी तेज कर दिया है। हाल ही में टीएमसी के एक सांसद और पूर्व प्रवक्ता, उनको बीजेपी में लाया गया, बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सब अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जनता किसका साथ देगी, जनता किस पर मेहरबान होगी, जनता किसके सिर जीत का सेहरा सजाएगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर पर आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और बुलंद भारत टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।